चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएड के एग्ज़ाम फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो अब बहुत जल्द बीएड के एग्ज़ाम होने ही हैं, चाहे वो सीसीएसयू हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो। तो लगभग मान के चल लेते हैं कि 1 महीने के बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ में बीएड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अब बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि बीएड में 6 सब्जेक्ट होते हैं, कोई कम सब्जेक्ट भी नहीं होते, और दिन बचे हैं हमारे पास सिर्फ 1 महीना, यानी कि मान के चलते हैं 30 दिन के लगभग हमारे पास है अभी। तो 30 दिन में 6 सब्जेक्ट करना एक मुश्किल टास्क लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर आपको इसी चीज़ की टेंशन है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या हम आपको बताएंगे कि आपको ये कैसे कवर करना है। तो चलिए आज यही डिस्कस करते हैं कि हमारी पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या प्लान्स होने चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, और 30 दिन के अंदर अंदर ऐसे कैसे पढ़ें कि हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाए और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्योंकि 30 दिन है और सब्जेक्ट है 6, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 दिन एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास बचता है। 5 दिन में हमें एक बुक कंप्लीट करनी है। तो ये कैसे प्लान करना है, चलिए वो देखते हैं अब, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है किसी बुक की, जिस बुक को अब आप करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं हम बीएड के लिए पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट है, आपको उसके लिए टॉपिक्स तैयार करने हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता कि 5 दिन में आप पूरी बुक को अच्छे से रट जाएं, आपको सब कुछ याद हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप उसका मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। वो कैसे करना है, वो आपको करना है प्रीवियस ईयर की हेल्प से। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उनकी हेल्प लीजिए, उन्हें उठाइए और उसमें से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जो क्वेश्चन मोर देन 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं या पूछे गए हैं, उसे आपको लिस्ट में डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी लिस्ट बन जाएगी, और जब वो लिस्ट बन जाएगी, आपने देखा आपके पास ज़्यादातर सभी की मैं बात कर रही हूँ 10 से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन ही बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उससे ज़्यादा नहीं बनते। अगर आपको ये लग रहा है कि कैसे होगा, तो देखिए मैंने एक की बनाकर दिखाई हुई है, पहले पेपर की ही है ये, आप देख सकते हैं। ये मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप इसे देखिए। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। आपको इसी तरह से बनानी है, या अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको बताएं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पहले करने चाहिए और कौन से बाद में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसके लिए भी इसी तरह से वीडियो बना देंगे, ठीक है। हो जाता है, आप इसे ज़रूर अच्छे से कवर करके जाइए। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा सूत्र के प्रमुख संस्तुतियाँ लिखिए। कब तक पूछा गया है क्वेश्चन, 2008 में पूछा, 13 में पूछा, 16 में पूछा और 17 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। लिस्ट तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले जो टॉपिक अब आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी लिस्ट बनी है, उसमें से जो टॉपिक आप उठाएंगे उसे आपको सर्च करना है, या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, या अगर आप किसी और चैनल से पढ़ते हैं तो आप उसकी प्लेलिस्ट में भी उसे सर्च कर सकते हैं। और उसे सर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिए, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और अगर जो नहीं है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसकी वीडियोस हम बना देंगे। तो देखिए, इससे आपका सर्चिंग में जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो बच जाएगा, ठीक। अगर आप किसी और चैनल से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आपने वो टॉपिक सर्च कर लिया। अब टॉपिक जो होते हैं बीएड के, हमारे चैनल पर लगभग सभी वीडियोस 15 से कम मिनट्स की हैं। आपको उन्हें एक बार अच्छे से देखनी है, ध्यान से। अब आपने वो टॉपिक जब अच्छे से देख लिया तो आपको पूरा वो बेस समझ आ गया कि उस टॉपिक में है क्या। हालांकि अभी आपके पास इतनी थ्योरी नहीं बनी है कि आप पेपर में वो पूरा लिख कर आए, लेकिन आपके पास बेस तैयार हो गया। आपको समझ आ गया कि पेपर में लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, कितनी डेफिनेशंस उसमें डालनी है, कितने कोई इंपॉर्टेंट उसमें कथन या कुछ भी है, वो सब आपको हमारे इसमें से मिल जाएगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी वो समझ आ जाएगा। और इस सब में आपका टाइम लगा है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पास जो भी लर्निंग मटेरियल है, आपका बुक है या मॉडल है या जो भी है, या आप अपने कॉलेज के नोट्स से पढ़ते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो जो टॉपिक अभी आपने यूट्यूब से पढ़ा है, समझा है, ठीक है, तो अब उसी को उस बुक में या स्टडी मटेरियल में खोलिए
और एक बार उसकी रफली रीडिंग लगाइए। ठीक है, आपको रीडिंग लगानी है, आपको उसे याद नहीं करना। मैं रिपीट कर रही हूँ, याद नहीं करना, सिर्फ एक बार उसे रीड करना है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि इसकी थ्योरी लिखनी कैसे है, इसको कैसे, क्योंकि देखिए 3 से 4 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है बीएड में, तो आपको इतना सारा लिखना है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है ताकि आपकी थ्योरी थोड़ी सी बढ़ जाए लिखने के लिए। तो इस सब काम में भी आपका टाइम जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। तो अभी आपका हो गया 15 मिनट, आपका पहले लगा था, 15 मिनट आपका ये लगा है, तो अभी यहाँ तक करने में आपका टाइम लग गया है आधा घंटा। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आप जब रीडिंग लगा रहे थे तो या तो आप कीजिए कि एक हाइलाइटर लीजिए और जिसके की पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट करते चलिए। जैसे कोई डेफिनेशन हुई उसे हाईलाइट कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट है कि किस राइटर ने दिया है उनका नाम हाईलाइट कर दिया, कब दिया था, कौन सी बुक में दिया था, वो सब आपको हाईलाइट करते चलना है। ठीक है, या फिर उनका कोई टाइम दिया है कि इसमें होता है माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है, या जो भी है, जैसे लेसन प्लान वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स कवर करने होते हैं, लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, आप वो सब अंडरलाइन करते जाइए। या फिर अगर आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो आप क्विक नोट्स भी ले सकते हैं, साथ में रफली कॉपी लेके बैठिए और उससे जल्दी जल्दी सिर्फ कीवर्ड्स नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको उसमें नहीं देनी है। यहाँ तक काम हो गया, क्योंकि आपने अंडरलाइन की है तो आपका अलग से टाइम जाने ही नहीं वाला है, आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स ले रहे हैं तो मुश्किल से 5-10 मिनट आपकी यहाँ भी लग सकती हैं। ठीक, तो इतना काम हो गया। अब आपने यूट्यूब से टॉपिक को समझ लिया है, बुक से रीड कर लिया है, और या तो आपके पास क्विक नोट्स बन चुके हैं या आपके की पॉइंट्स अंडरलाइन हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए, जब आपके पास इतना काम हो गया तो समझिए आपका एक टॉपिक तैयार हो गया, और इसमें आपको टाइम लगा है हार्डली आधे घंटे का टाइम लगा है, या 35 से 40 मिनट अगर आपने नोट्स भी बनाए हैं क्विक नोट्स तो। ठीक, अब आपको उसे रिवाइज कब करना है, रिवाइज आपको करना है जब आपके पास एकदम फ्री टाइम होगा, रिलैक्स होंगे, या आप कोई काम कर रहे होंगे। आप ऐसे अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा लेसन प्लान क्या था, लेसन प्लान की डेफिनेशन क्या थी, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या अगर कुछ और भी कर रहे हैं जैसे जॉन डीवी को कर रहे हैं तो जॉन डीवी ने कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी उन्होंने शिक्षण टेक्निक्स दिए, जो भी है सब कुछ उनके आप अपने माइंड में ऐसे रिवाइज करते जाइए तो आपका रिवाइज हो जाएगा फ्री टाइम में। अगर आप ऐसे करके करते हैं, देखिए आपका एक टॉपिक तैयार होने में लगा है लगभग आधा घंटा। अब मान के चलते हैं आप दिन में 2 से ढाई घंटे पढ़ते हैं, तो अगर आप 2.5 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपके एक दिन में टॉपिक कितने तैयार हो रहे हैं, 5 टॉपिक। और एक यूनिट में कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हमें करने होते हैं बीएड में, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं 5 मैक्सिमम है, अदरवाइज इससे कम ही होते हैं, 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है भी नहीं यूनिट में। तो अगर हम देखें तो अगर आप 5 भी लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी एक दिन में एक यूनिट तैयार हो रही है। और यूनिट्स कितनी है बीएड में, 4 या 5 मान के चलते हैं तो भी आपकी 5 दिन में एक बुक कंप्लीट हो गई आसानी से। आपकी एक दिन में एक यूनिट और 5 दिन में एक बुक कंप्लीट हो गई, तो आपकी एक महीने में कितनी बुक्स कंप्लीट हुई, 6। अगर आपने ये टेक्निक्स अपनाई आपकी आराम से हो रही है। देखिए आपकी 6 बुक्स एक महीने में कंप्लीट हो रही है। फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं, देखिए इसमें जो वेरी शॉर्ट पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहाँ से पूछते हैं, वो भी तो इसी सब में से पूछते हैं, इसी के अंदर से पूछ लेते हैं कि जॉन डीवी ने क्या दिया था, उनके क्या सिद्धांत थे, वो किस पर बेस्ड थे, इस तरह से करके चीज़ें पूछते हैं। वेरी शॉर्ट सब लॉन्ग क्वेश्चन में से लग जाएंगे, अलग से आपको बिल्कुल कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही करना चाहते हैं तो बस इतना कर सकते हैं कि जो बुक के हर जो चैप्टर है उसके लास्ट में जो दिए होते हैं एमसीक्यूज दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं। मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगी, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन भी वो होते नहीं है, कम होते हैं। आप उन पर एक नज़र डाल सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह सब इसी में से लग जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को बस ये है, आपको जब भी फुर्सत मिले, आपको जब भी काम करते हुए या आप रात को सोने लेट रहे हैं तो सोने से पहले 5-10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसमें क्या था, या आपने जो क्विक नोट्स लिए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा, इसमें हमें करना कैसे। देखिए पहला स्टेप था इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करना है हमें प्रीवियस ईयर से। ठीक, अगला स्टेप था टॉपिक सर्च करना है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में या किसी और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप है आपको फास्ट रीडिंग करनी है, आपको किसी भी स्टडी मटेरियल से। और फिर फाइनल स्टेप जो होगा वो आपको शॉर्ट नोट्स लेना है या हाईलाइट करना है। और फिर लास्ट में जब आप फ्री होंगे किसी भी टाइम, वो आप काम करते हुए भी कर सकते हैं,
उस टाइम आप चलते फिरते अपने मन में रिवाइज कीजिए, आपकी पूरी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। कोई बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत होता है 1 महीना, सुनने में लग रहा है कि 1 महीना है, 1 महीने में पूरे 30 दिन होते हैं और 1 दिन में पूरे 24 घंटे। तो देखिए कितने सारे घंटे आपके पास बचते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ आपको 2.5 घंटे का प्लान बताया है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अब हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट। हमें पता है कि हमें कैसे पढ़ना है, 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है और अच्छे मार्क्स कैसे लेकिन आने हैं। लेकिन ये अभी अधूरी हुई बात, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि हमें पढ़ना कैसे है, लेकिन बीएड के एग्ज़ाम कॉपी लिखनी कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि बीएड में जो नंबर मिलते हैं वो लिखने के ही मिलते हैं। तो इसके लिए हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सजेस्ट इस बात के लिए करूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि बीएड में कॉपी को एग्ज़ाम कॉपी में लिखते कैसे हैं, आपको लर्न क्वेश्चन कितने पेज का लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से अपने क्वेश्चन को ज़्यादा इफेक्टिवली दिखाना है, एग्जामिनर की नज़र में कैसे इंप्रेशन बनाना है, तभी तो वो आपको नंबर देगा, है ना। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। बीएड में भी ये एक मिथ है कि सिर्फ डीएलएड या बीटीसी में ही 90% आ सकते हैं, बीएड में भी ये पॉसिबल है अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखें और इन्हें फॉलो करें। तो वीडियो ज़रूर देखिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और रही है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।